नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात भारत की सेनाओं के पराक्रम की करेंगे। हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत में जुटी हिंद की सेना लगातार अपने युद्ध कौशल को धार देने में जुटी है। इसी कड़ी को मजबूत करने के लिए देश की पूर्वी सीमा पर भारत की सेनाओं ने एक मेगा युद्धाभ्यास का शंखनाद किया है। पूर्वी प्रहार नाम के इस युद्धाभ्यास में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा के करीब अगले एक हफ्ते तक ये युद्धाभ्यास जारी रहेगा। चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिशों के साथ ही भारत सीमा पर अपनी तैयारियां पुख्ता रखना चाहता है। ये युद्धाभ्यास इसी कोशिश की गवाही दे रहा है। आसमान में शौर्य की उड़ान, धरती पर पराक्रम का प्रमाण। मैदाने जंग चाहे जैसा भी हो, दुश्मन चाहे जिस इलाके से चुनौती दे, हिंद के वीर हर मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी इसी तैयारी को पुख्ता करने के लिए भारत के जाबाज भारत के पूरब में हुंकार भर रहे हैं। धरती, आसमान और समंदर में पराक्रम की ये वो जुगलबंदी है जिसके दम पर हिंदुस्तान हर वक्त दुश्मनों की साजिशों से महफूज रहता है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर ऑपरेशन पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। हिंदुस्तान की पूर्वी सीमा पर इन दिनों सेना की हलचल बढ़ी हुई है। टैंक, तोपों, बख्तरबंद गाड़ियों और लड़ाकू विमानों की दहाड़ से पूरा आसमान गूंज रहा है। भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास में हिंदुस्तान के शूरवीरों के हुंकार से धरती से लेकर आसमान तक पूरा इलाका थर्रा रहा है। लगभग 10 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास के दौरान जो तीनों इकाइयां हैं, उनके खास तौर पर जो ऊंचाई है, भारत चीन सीमा पर लगी जो ऊंचाइयां हैं, उसमें ड्रोन के ऑपरेशंस इस वक्त काफी महत्वपूर्ण हो चुके हैं। तो सभी तरह के ड्रोन का इस्तेमाल करके देखा जा रहा है किस तरह से अपनी जो अगर ऐसी स्थिति, युद्ध की स्थिति आती है, तो किस तरह से बेहतर तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है इतनी ऊंचाई पर, ऑल्टीट्यूड पर। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स इस ऊंचाई पर किस सक्षमता से काम करते हैं और तीनों सेनाओं के बीच समन्वय के साथ कैसे अत्यधिक जो टारगेट है, जो अचीवमेंट है, वो कैसे किया जा सकता है, उस पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। LAC के नजदीक हो रहे इस युद्धाभ्यास में आर्मी और एयरफोर्स के साथ ही नेवी भी अहम रोल अदा कर रही है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा की निगरानी ईस्टर्न कमांड के हाथों में है, लेकिन सीमा को दुश्मनों से सुरक्षित करने के लिए नौसेना बंगाल की खाड़ी में दुश्मन के युद्धपोतों पर नजर रखती है। यही वजह है कि इस युद्धाभ्यास में नौसेना को भी शामिल किया गया है। दस नवंबर से शुरू हुआ पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास 18 नवंबर तक चलेगा। पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास के दौरान एक हफ्ते तक देश की पूर्वी सीमाओं से सटे इलाकों में सेना की टुकड़ियां अपने युद्ध कौशल का यूं ही प्रदर्शन करेंगी। ताकतवर लड़ाकू विमान सीमा के करीब उड़ान भरेंगी और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स की भी गूंज सुनाई देगी। इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद जल, थल और नभ में हिंदुस्तान के लिए एक अवैध सुरक्षा चक्र तैयार करना है। पूर्वी लद्दाख के देवसांग और डेमचोक में भले ही भारत और चीन की सेनाओं की डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन देश की उत्तरी और पूर्वी सरहदों से लगे इलाकों में सतर्कता और तैयारी बेहद जरूरी है। चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन भारत सीमा पर चीन की हर चाल पर पैनी नजर रख रहा है। ऑपरेशन पूर्वी प्रहार एक ऐसे समय में हो रहा है जब चीन के साथ भारत के संबंध लगातार बदल रहे हैं। खास तौर पर लद्दाख में जो सेनाओं का विघटन हुआ है उस दौर में, और इसी के साथ साथ
जो उत्तर पूर्व है, खासतौर पर अरुणाचल, जहां पर क्षेत्रीय दावे लगातार मजबूत करने की कोशिश में चीन लगा हुआ है, सिक्किम भी वहां से सटा हुआ है और ये काफी ज्यादा वल्नरेबल हैं। LAC पर इस तरह के अभ्यास की बहुत जरूरत थी, जहां पर तीनों सेनाओं के समन्वय को देखा जा सके और खासतौर पर तब जब भारत का जो के मार्कोस कमांडोज भी हिस्सा ले रहे हैं। अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने से पहले भारत और चीन के बीच LAC पर जारी विवाद को सुलझाने में अहम प्रगति हुई थी। लगातार बातचीत के बाद दोनों देश LAC के विवादित इलाकों में डिसएंगेजमेंट यानी सेना पीछे हटाने और दोबारा गश्त शुरू करने पर सहमत हुए थे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिवाली के मौके पर अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर का दौरा किया था। अब सरहद पर भारत और चीन के बीच तनाव घटाने के लिए LAC पर सेनाओं की मौजूदगी में कमी लाने की प्रक्रिया का इंतजार है। हालांकि LAC पर स्थिति को लेकर चीन के तेवर फिलहाल नरम दिख रहे हैं, लेकिन सरहद पर स्थिरता और सुरक्षा के लिए भारत की सतर्कता लाजमी है। बात सरहदों की सुरक्षा की हो तो हिंदुस्तान अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास भी इसी कोशिश का हिस्सा है। ये हिंदुस्तान की त्रिशक्ति का प्रमाण है, जिसकी ताकत के दम पर हिंदुस्तान ने सरहद पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं। अनुपम मिश्रा और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ देश की पूर्वी सीमा पे तीनों सेनाएं युद्धाभ्यास में जुटी हुई हैं, तो दूसरी तरफ पुणे में भारत के जवान ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास में भारत के करीब 150 जवान शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के 120 जवान इस अभ्यास का हिस्सा बने हैं। ऑस्ट्रा हिंद का मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाना है। इससे भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना दोनों देश मिलकर कर सकेंगे। इतिहास ने इंसानों को सिखाया कि जंग क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान इंसानों को सिखा रहा है कि जंग के लिए तैयार रहना जरूरी क्यों है। जंग कोई नहीं चाहता, लेकिन जंग की तैयारी की अहमियत को सब समझते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं। तभी तो भविष्य में दुश्मन की चुनौती से निपटने के लिए दुनिया भर की सेनाएं वॉर एक्सरसाइज के जरिए जंग के लिए खुद को तैयार करती हैं। इन दिनों पुणे की धरती पर एक ऐसी ही वॉर एक्सरसाइज चल रही है। पुणे में भारतीय सेना के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के जवान भारत के लड़ाकों से युद्ध कौशल सीख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद की शुरुआत 8 नवंबर से हो चुकी है। इक्कीस नवंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं मिलकर मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देने का अभ्यास कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के जवानों के साथ हिंद के वीरों का ये मेल जोल जंग के हालात में दो सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल की बुनियाद बनेगा। ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के डोगरा रेजिमेंट के 140 जवान अपना दमखम दिखा रहे हैं। इनके साथ ही वायु सेना के 14 जवान भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हैं। ऑस्ट्रेलियन आर्मी की 2nd डिवीजन की 10वीं ब्रिगेड इस युद्धाभ्यास में शामिल है। इस ब्रिगेड की 13th लाइट हॉर्स रेजिमेंट के 120 जवान इस युद्धाभ्यास के लिए इन दिनों भारत में हैं। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज को इस बार 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण में असल युद्ध जैसे हालात में दोनों सेनाएं दुश्मनों को परास्त करने का अभ्यास कर रही हैं।
दोनों सेनाओं के जवान मिलकर आतंकियों के खिलाफ रिहायशी इलाकों और रेतीली जमीन पर मिलिट्री ऑपरेशन का अभ्यास कर रहे हैं, जबकि दूसरे फेज में दोनों सेनाएं मिलकर युद्ध की आधुनिक रणनीति बनाने पर फोकस करेंगी। ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का निर्माण करेंगी। आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना, हेलीपैड को सुरक्षित करना, हेलीबॉर्न ऑपरेशन और ड्रोन और काउंटर अटैक का अभ्यास भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा होगा। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक सालाना युद्धाभ्यास कार्यक्रम है। दोनों देश बारी बारी इस एक्सरसाइज की मेजबानी करते हैं। पुणे में हो रहा ये युद्धाभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण है। पिछले साल नवंबर और दिसंबर के महीने में इस युद्धाभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड का हिस्सा है। सुरक्षा को लेकर भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिहाज से दोनों देशों के बीच तालमेल बेहद अहम है। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास के जरिए दोनों देशों की सेनाओं को युद्ध की आधुनिक तकनीक और नई रणनीतियां साझा करने का मौका मिल रहा है। आधुनिक हथियारों की मदद से दोनों सेनाएं बेहतरीन तालमेल के साथ दुश्मनों को हर मोर्चे पर परास्त करने का अभ्यास कर रही हैं। इस युद्धाभ्यास के जरिए दोनों सेनाओं को अपने युद्ध और रणनीतिक कौशल को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। साथ ही ये वॉर एक्सरसाइज दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने का काम भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत जहां एक तरफ दुनिया के ताकतवर देशों के साथ युद्धाभ्यास के जरिए अपनी युद्ध नीति की धार को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नए हथियारों के जरिए भी अपने डिफेंस को मजबूती दे रहा है। हिंदुस्तान की नौसेना को जल्दी एक बेहद घातक अस्त्र मिलने जा रहा है। वो हथियार जो 1000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन जहाज पर सटीक निशाना लगा सकता है। डीआरडीओ जल्द ही इस एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। सारे पैमानों पर खरा उतरने के बाद इस मिसाइल को नौसेना के अस्त्र भंडार में शामिल कर लिया जाएगा। है जहां सर्दियों में ज्यादातर -40 डिग्री तापमान रहता है। ऐसे में मजबूत शारीरिक और मानसिक सेहत के साथ सेना के इन जवानों की हिम्मत, उनका जोश, जज्बा और एकता ऐसे किसी भी चैलेंजिंग काम को आसान बना दे। भारतीय सेना के द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो भारत चीन से लगती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का है, जहां सेना अपने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स के साथ देश की हिफाजत में तैनात है। सेना की ये जाबाज सिपाही एक ऊंचे बंजर पहाड़ पर बंकर भी बनाते दिख रहे हैं। और देखिए कैसे जब कंधों से कंधे मिलते हैं, जब एक हाथ से दूसरे हाथ को मजबूती मिलती है, तब मौसम और पथरीले रास्तों की भारी भरकम चुनौती भी सेना के इन जोशीलों के सामने घुटने टेक देती है। और देखते ही देखते जाबाजों की टोली 1200 किलो की एडवांस आर्टिलरी गन नीचे से टॉप पोस्ट पर खींचकर लाने में कामयाब हो जाती है। हालांकि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच दोनों सेनाओं की ओर से देपसांग और डेमचोक में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा हो गया है, मगर कुछ इलाके अभी बेहद सेंसिटिव हैं। यही वजह है कि इन जगहों पर ट्रूप्स की तैनाती और पेट्रोलिंग वक्त और हालात की जरूरत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।